सिर्फ बहलाने फुसलाने आएंगे, झूठे वादे किए जाएंगे, लेकिन जो आपके बीच में खड़ा रहा है उसको आप कभी कमजोर मत होने देना। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो आप ही की बनाई हुई पार्टी है, और यहाँ खिलसर है जो हमारी राजधानी है। इसलिए आपको एक ही चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमने जो विचारधारा, एक नई विचारधारा राजस्थान में कायम की है, उसको हमें मिटने नहीं देना है, और इसी बात को ध्यान रख के आपको वोट देना है। हर वर्ग के लिए, किसान, मजदूर, जवान, बहन बेटियों के लिए जो पार्टी हमेशा तैयार खड़ी रहती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप और मुझे अपना आशीर्वाद देकर, बहन बेटियां आज पीछे खड़ी हैं थोड़ी, वो शायद यहाँ इस गांव की हो सकता है परंपरा रही हो, मैं आके उनसे मिलूंगी भी, लेकिन आप सबको मुझे आशीर्वाद देकर विजयी बनाना है, और ज्यादा से ज्यादा आने वाली 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन अपनी बहन को, बेटी को, बहू को देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, कनिका जी बेनीवाल, नारायण जी बेनीवाल, एमपी साहब कुछ ही समय में हमारे बीच पधारने वाले हैं। सभी ग्रामों से निवेदन है कि आप नारायण जी श्रीमान बालू जी बेटी से निवेदन है सभा को संबोधित किया। बोले चार भुजनाथ महाराज की, बजरंग बली की। आज चुनावी सभा में अपने गांव में मंच पे विराजमान आपके उम्मीदवार कनिका जी बेनीवाल और गुरु एमएलए हनुमान जी बेनीवाल साहब और सम्मानित मंच सामने विराजमान माता पिता तुल्य बुजुर्गगण और युवा शक्ति, आप लोगों का जो जोश और होश के साथ जिस तरीके से आपने हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए हम आपके दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप लोगों का एक जो विश्वास हमेशा से पिछले खूब लंबे टाइम से जो बना हुआ है, इस विश्वास को अब की बार इतना मजबूती से बरकरार रखना कि जो ये बाहर की जो इधर उधर की जो शक्ति है, एक ही बात बोल रही है कि नेताजी को दबाना है, तो नेताजी को तो दबाने वाली ये क्योंसर की जनता नहीं दबाने देगी। और ये जो इधर उधर के जुमले की बातें करेंगे, कई मंत्री लोग आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जब सेंटर में आई थी शुरू से, वो अपनी ईमानदारी की बात करती, और उनमें कितनी ईमानदारी है वो आप सब लोग जानते हो। जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि खाते में आम आदमी के 15 लाख रुपए आ जाएंगे या वो हो जाएगा, हम ये अंकुश लगा देंगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। 15 लाख ही छोड़ के 15,000 रुपए भी नहीं आए। और जब कोरोना के अंदर लोग पीड़ित थे, उस समय बाबा रामदेव जो चला रहे वैसे लोगों के 22,000 करोड़ कर्ज माफ कर दिया। क्यों? वो पैसा किसका है, कभी सोचा है आपने? और किसान का कर्जा जो माफ करने की जब बात आती है तो एक ही मन के अंदर होता है कि सिर्फ जुमले, अब की बार कर देंगे, अब की बार कर देंगे। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके जो इस आरएलपी के सुप्रीमो और आप लोगों ने जो खून पसीने से एक दिग्गज नेता खड़ा किया है, इस नेता को गंवाना नहीं है, क्योंकि किसान की बात, मजदूर की बात और छत्तीसगढ़ कौम की बात करने वाले श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं। यदि कोई कारणवश भूल हो गई हो या कोई आपस का मामला हो, तो आप लोग जो है आपके जो बेनीवाल जी को हमेशा जिस तरीके से प्रेम रहा है,
और उस बात को आप भूल करके आने वाली जो 13 तारीख है, इस 13 तारीख को सुबह से शाम तक पूरा मतदान करके और बोतल के निशान पे सुबह से शाम तक इतना वोटिंग करना कि वो सामने वाली पार्टी जो है हैरान हो जाए, क्या ये क्या हो गया। और यदि आपने अपना उम्मीदवार यहां से जीता के भेज दिया तो आपके जो किसानों के मुखिया ये पार्लियामेंट के अंदर वैसे ही गूंजेंगे जैसे शेर की तरह गूंजते हैं। कौन से दिन एमपी साहब ने समझौता किया? कभी समझौता नहीं किया, क्योंकि हमेशा उन्होंने एक ही बात सोची है, ये सत्ता के लालची किसान वर्ग को नुकसान पहुंचाएंगे, किसान की बात को नहीं उठने देंगे। इसलिए मेरा पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसी पार्टी का या ऐसे लोगों के बातों में मत आना, और आप अपने जो आप लोगों ने इतनी मेहनत से जो नेता तैयार किया है, 36 कौम की बात को रखने वाला जो लीडर तैयार किया है, उस लीडर को हमें नहीं बोलना है। जय हिंद। आपने बीच में लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब पधार चुके हैं। इनका स्वागत के लिए श्रीमान चंदाराम जी जालदा सभा बनाएंगे और हिंदू सिंह जी माला बना के स्वागत करेंगे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। अब मैं आदरणीय एमपी साहब से निवेदन करूंगा कि सभा को संबोधित करें। थोड़ा अन हो जाए। सदवाड़ा में चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकार लगे। प्यार बुधानाथ की जय हो, जगदम्बा भवानी की जय हो, तेजाजी महाराज की जय हो, रामसा पीर की जय हो, उपस्थित शंकर भगवान की जय हो और दसवाड़ा गांव की उपस्थित इस कार्यक्रम के अंदर हमारे सरपंच साहब मंदिर जी, हिंदू सिंह जी, अर्जुन जी, हमारे पूर्व सरपंच साहब, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, छोटे भाई और लोकप्रिय लाल के विधायक रहे नारायण बेनीवाल, आपकी जिला परिषद के सदस्य मंजू जी गुर्जर, मेहर सिंह जी चौधरी, भागीरथ जी, हमारे प्रधान नागौर के सरवण जी मेघवाल, प्रधान प्रतिनिधि के उप प्रधान शिवसर के राम सिंह जी और सम्मानित मंच दिलीप जी गुर्जर साहब, गोरी साहब, तमाम जो हमारी टीम है, सम्मानित मंच, मोदी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, दसवाड़ा पंचायत के अंदर हमेशा अपना आशीर्वाद दिया। पिछले 43 साल के अंदर आपने मेरे परिवार को वोट दिए, मुझे दिए परिवोट, छोटे भाई को दिए, और अब आप सबकी इच्छा थी इस बार कैंडिडेट जो बोतल बार बार पीछा कर रहा बल्ला बोतल के, तो बल्ले को कैसे अलग करें। और सब लोगों की जो रणनीति बनी उसमें यही हुआ कि बल्ले और बोतल में दूरी जरूरी है, क्योंकि बल्ला 2,000-5,000 वोट खराब कर देता है। ये सारी रणनीति तय हुई और यह भी तय हुआ, एक तरफ सरकार लड़ेगी पूरी और एक तरफ खींवसर की जनता लड़ेगी। तो सरकार दिल्ली की और राजस्थान की दोनों सरकार है और एक तरफ हम सब लोग हैं, क्योंकि खींवसर के लोग सरकार से लड़ने के आदी है। जब नारायण को जिताया था तब चांदा पट्टी का 8 पंचायतों का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। जो गुर्जर समाज के उस समय साथी समाज, गुर्जर समाज, तमाम समाज उस समय साथ थे, सर्व समाज, तब यहाँ से लीड मिली थी। तब आपने राजस्थान की सरकार को हराया, गहलोत सरकार को, नारायण को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा था। अब की बार भी सरकार सामने, लेकिन अब की बार जो है तो कैंडिडेट जो उधर है वो अपनी पार्टी से ही
अपने स्कूल कॉलेज से ही डिग्री लेकर उतर गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी से कांग्रेस में चला गया। और आपका जो उम्मीदवार वो आप सब जनता की राय से, सब लोगों की राय से चुन के आपको जीता है। हमारी महिलाएं, छोटी बेटियां जो खड़ी है, छोटी बहनें, इनके अंदर इस बार खुशी है कि हमारा उम्मीदवार है, तो आपको इस बार वोट ज्यादा डालना, 50% वोट महिलाओं के। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं, किसानों और महिलाओं की भागीदारी सत्ता में कैसे सुनिश्चित हो, कैसे इलाके का विकास हो। मैं लंबी थोड़ी बात लेके धनवाड़ा पंचायत के अंदर जो मैंने विकास कराया, आगे जो भी विकास का आप करते काम है वो मैं पूरे कराऊंगा। आपके सड़कें पड़ी, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा, और कोई ठेकेदार अगर गड़बड़ करके भाग गया मेरता रोड से मुंडो वाला, उसका पीछा तो मैं कर ही रहा हूँ लगातार, आपको समाचार होंगे सारे। वो साइड की साइड में कभी काम नहीं देगा, और कोशिश से कुछ लोग मदद कर देते हैं, तो मैं क्या करूँ, तो लड़ता रहता हूँ, कोशिश कर ही रहा हूँ मैं हूँ। इससे तो ठीक चल रहा मामला, नहीं तो सारा मामला तो हला बोल चल रहा राजनीति में, आप सारी बातें जानते हो। इस चुनाव के अंदर इतना ही निवेदन है कि एक तरफ सरकारें हैं और एक तरफ आपका लड़ने वाला भाई है, जिसे आप मजबूत अगर करोगे तो कभी न कभी अड़ी बड़ी के अंदर काम आ सकता है, हर लोगों को आगे खड़ा मिलेगा। और बाकी तो लोग आपने देख लिए, अगर जीता भी दोगे तो जीताने के बाद वापस नहीं आएंगे, और जीत के चले भी गए। वो राजस्थान की विधानसभा है, वहाँ हैं बोलते हुए बहन निकलती है, तो उसे क्या करना आप बताओ मुझे। और 13 तारीख को मांग रहे हैं और 23 को मांग रहे हैं, और बीजेपी को उम्मीदवार है और कह रहे कांग्रेस पार्टी मांगो गठबंधन होगा, तो ये वहाँ बड़ा मुश्किल है विधानसभा के अंदर लड़ना। इसीलिए पहले विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई लाइन नहीं चलाते, पहले हम नेता होता रहता मान जा रहा, और अब लाइन इसलिए चलाते हैं कि अपने नेताओं को देखो वो क्या परफॉर्मेंस क्या होती, क्या करते हैं। तो मेरी लड़ाई तो आपने देखी, मेरी तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। मुझे अगर सत्ता का सुख भोगना होता, मुझे याद है कि धनवाड़ा पंचायत में 2003 के अंदर जब चुनाव लड़ा था, आपने मुझे आगे रखा था 2003 के अंदर मूलवाद से। उसके बाद भी जो बीजेपी अलायंस आया, कई बार आगे आपने रखा, हो सकता है कई बार आगे पीछे हो गया होगा, ये तो चलता रहता है। मैंने तो कभी धनवाड़ा पंचायत के किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि आपने मुझे आगे रखा पीछे रखा। जो भी आया टेलीफोन उठा के उसका काम करने का प्रयास किया। मैंने ये भी नहीं कहा इस मोहल्ले में सड़क बने, इसमें नहीं बने। मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ और सर्व समाज और 36 कौम की सेवा के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी का गठन इस राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 70 साल में मिलजुल के गेम में रही है, उसको ठीक करने के लिए नए क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया। और एक सौभाग्य आपको मिला कि आपके विधायक के संघर्ष के परिणाम स्वरूप राजस्थान में स्टेट हाईवे टोल फ्री है और 500 करोड़ की बिजली भी माफ कराई थी। क्या आपकी हुकार रैलियों के दम पे देश में कर्ज माफी, किसान कर्ज माफी के आंदोलन को बल मिला। विश्वास दिलाता हूँ 16 लाख करोड़ का किसान का कर्जा है, वो भी मोदी सरकार से माफ करा के दम लेंगे। और जो कर्जा माफ है वो कर्जा जाट के खेत का भी होगा, राजपूत के खेत का भी होगा, मेघवाल का भी होगा, गुजर का भी होगा। और किसान जो खेती करता है वो किसान है, किसान की कोई जाति नहीं होती। मैं तो पूरे आप लोग को होशियार लोग हैं, यहाँ के सारे लोग जानते हैं, आप हर चीज आपने देखी है। तो मैं आपको यही आह्वान करता हूँ कि मेरे पे आपने पहले भी भरोसा किया, शायद मैंने आपका भरोसा नहीं छोड़ा और आपको कभी आपस में लड़ने उलझने नहीं दिया। पंचायत चुनाव संस्था चलती है आपके यहाँ, वो एक दिन की होती है, उसके बाद बाकी सब लोग साथ बैठते हैं। मेहमान बैठना यही चाहता है कि भाईचारा हमारा कायम रहे। हम मजबूत लोग हैं, मार्शल लोग हैं, कई बार घर में भाई भाई ले लेते हैं, लेकिन वापिस हमें साथ ही बैठना होता है। इन बातों का हमें ध्यान रखना। और विशेष रूप से जाट समाज, राजपूत समाज को एक बात कहना चाहूंगा कि मेघवाल भाइयों का, बावी समाज के, नाइक समाज के, तमाम उन लोगों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि वो आपकी ओर देख रहे हैं। अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि उनको तकलीफ हो, क्योंकि हिंदुस्तान, राजस्थान, नागौर, सिंहसर आगे जब बढ़ेगा तो सारे समाज आगे बढ़ेंगे। ओबीसी को उन भाइयों का भी ध्यान रखना है जिनके गांव में संख्या 5 घर, 10 घर, 15 घर है और अपने 150 घर है, तो भूल से भी उनको तंग नहीं करना। इस मानसिकता के साथ अगर अपन चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका, आपके बच्चे अच्छे पदों में जाएंगे, कामयाबी होंगे। और शिक्षा के अलग जो मैंने सिंहसर में जगाई है उसी का परिणाम है। हर व्यक्ति कहने लग गया, जो भी नेता आता कि सबको काम बाकी रह दो, बाकी काम तो होगा, पहले तो कभी बोल देता। तो ये मैंने प्रयास किया, उसका परिणाम ठीक है। अंदर काम करने के अंदर बहुत प्रयास करता है, निश्चित रूप से सबसे काम भी करवा रहा है। बच्ची कुछ बिजली की कहानियां थी, अभी वायरल हो रही 10-15 मिनट के अंदर, सारा उसके अंदर आ भी जाएगा। कुछ ई से मिली है
और ज्यादातर एमपी कोटे से गई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड कमेटी कुछ संगठन में करके 100% दसवाड़ा पंचायत की 100% जानिया बिजली मिल जाएगी, एक एक जाने पर पानी आ जाएगा, सड़कें पड़ रही है, स्कूल कॉलेज जो भी आप कहोगे मैं तैयार हूँ काम के लिए, और हमेशा आपके लिए मेरा सहयोग जारी रहेगा। दो तरह चुनाव चुने और मदद करना आपके उम्मीदवार। देखो मेरी शादी को 2009 में 15 साल हो, आपने पहली बार देखा ना, कई लोग कहता करमान जी हमारे रिश्ता कहता बीड़ी में जाओ को पता लगा हुआ तो मैं लेकर आए तो ये है ना, और सारे मदद करना। 50% महिलाएं और आप सब हैं तो पढ़ी लिखी की महिला हमारे समाजों के अंदर, और आज ये बच्चे ने वो पढ़ रही है, निश्चित रूप से आने वाला फ्यूचर है एक राजस्थान और देश का। तो आप लोग पूरा आशीर्वाद रखना, इस लड़ाई में इतना ही अंतर देखना कि जो प्रत्याशी बीजेपी का है और आरएलपी का है, इनमें ज्यादा प्रत्याशी कौन आपकी आवाज विधानसभा के कौन मजबूत है, किसके पीछे कौन सी पार्टी खड़ी है और कौन मजबूती के साथ आपकी पैरोकारी कर सकता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं हमेशा आपके साथ साथ आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा और आपसे दूसरा नहीं होऊंगा, ये मैं आपको बात करता हूँ। बजवाड़ा पंचायत के चारों गांव मेरे लिए हमेशा सम्मानपूर्वक है। आप जब भी काम मुझे मैसेज करोगे, मैसेज में आपकी हर जाति हर वर्ग का काम होगा, ये मैं भरोसे सरपंच नरेंद्र को मैं आश्वस्त करता हूँ कि खूब सारा काम और आपको खूब देंगे। अभी चुनाव से पहले खूब काम करा देंगे पंचायत में। अगर चुनाव का 2-3 महीना होगा, टाइम 5 साल बहुत पड़ी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।